हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है वह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज आप लोग अच्छे से इसे कापी और कलम लेकर इसे आप लोग अच्छे से क्या करिए, रिवीजन करिए। अगर किसी भी चीज को रिवीजन या प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात के आधार पर क्वेश्चन। दोस्तों यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस। ठीक है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ सामान्य नियम है। जो कुछ सामान्य नियम है इसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए अनुपात, अनुपात क्या है। ठीक है। रेशियो क्या है, अनुपात किसे कहते हैं। यानी ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। जो दोस्तों अनुपात का चिन्ह होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, अब कामा। और जो समानुपात का चिन्ह होता है वह कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है और अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है और समानुपात का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि अनुपात, अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है। ए बटा बी को ए तथा बी का अनुपात कहते हैं। इसको अनुपात का चिन्ह बोलते हैं, इसको समानुपात का चिन्ह बोलते हैं। ठीक है। ए बटा बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते लिख सकते हैं। यानी ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। ठीक है। आइए समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है। समानुपात का चिन्ह तुम्हारा इस तरीके से होता है। ठीक है। ये अनुपात का चिन्ह होता है, ये समानुपात का। आइए समानुपात क्या है, समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है। आइए दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। देखिए दोस्तों जैसे, जैसे, जैसे में देखिए दोस्तों। ठीक है। जैसे में देखिए 2:5 बराबर 6:15 को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। यानी 2:5 बराबर है किसके, 6:15 को हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2:5 समानुपात 6:15। हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे। ठीक है। आइए 2:5 समानुपात, समानुपात 6:15। ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोनों का जो तुम्हारा अनुपात है, दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। दोस्तों जब हम लोग बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। आइए देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है। बाहर बाहर का गुणा करेंगे और अंदर अंदर का गुणा करेंगे। ठीक है। देखिए 2×15, 2×15 जो तुम्हारा समानुपात होता है, समानुपात का चिन्ह क्या बन जाता है, बराबर का चिन्ह।
तो बराबर लगाएंगे, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 15 बराबर अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो 5 गुणे 6 कर देंगे। तो 15 दूनी क्या होता है, 15 दूनी 30 बराबर 5 छक्का 30, दोनों बराबर हो गया। दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, LHS बराबर है RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष के, ठीक है। यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVVED प्रूव्ड, ठीक है। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग यह सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है, कि A अनुपाते B बराबर है C अनुपाते D। दोस्तों यहाँ से एक सूत्र बनता है, देखिए यहाँ से तुम्हारा एक सूत्र बनता है, इस सूत्र को ध्यान दीजिए। यानी बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे। यानी हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यानी लिखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के, ठीक है। आइए हम लोग गुणा करते हैं, A गुणे D, बाहर बाहर गुणा A गुणे D, ठीक है। फिर अंदर अंदर गुणा B गुणे तुम्हारा क्या हो जाएगा C। दोस्तों यही तुम्हारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी बाहर बाहर गुणा करेंगे, अंदर अंदर का गुणा करेंगे, ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। आइए क्वेश्चन पहला हम लोग दोस्तों करते हैं, ठीक है। क्या दिया है देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है तुम्हारा, A अनुपाते B तुम्हारा क्या दिया है, A अनुपाते B का मान क्या दिया है, 3 अनुपाते क्या दिया है, 4 दिया है। यानी A का मान तुम्हारा 3 दिया है और B का मान तुम्हारा दिया है 4 दिया है, ठीक है। आइए उसके बाद तुम्हारा B अनुपाते C का मान क्या दिया है, 8 अनुपाते 9, क्या दिया है, 8 अनुपाते 9। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, B का मान तुम्हारा दिया है 8 दिया है और C का मान तुम्हारा दिया है 9 दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, A अनुपाते C का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। A और C का मान तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ रहा है। दोस्तों आइए हम लोग याद करते हैं, यह क्वेश्चन दोस्तों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे या अभ्यास करेंगे, तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों आज हम लोग सीख रहे हैं अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है, इसका क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आपको कॉपी कलम लेकर इसे बार बार लगाएंगे, तभी यह आने वाला है, अन्यथा यह आने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। आइए A अनुपाते B, हमारा A का मान तुम्हारा क्या दिया है, A का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3 दिया है और B का मान तुम्हारा दिया है 4 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है, B का मान तुम्हारा दिया है, क्या दिया है, 8 दिया है और C का मान तुम्हारा क्या दिया है, 9 दिया है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन में भी तुम्हारा क्या पूछ रहा है, A अनुपाते C का मान ज्ञात करना है। यानी दोस्तों हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। आइए A अनुपाते B अनुपाते हम लोग क्या करेंगे, C करेंगे, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए दोस्तों, A अनुपाते B, A का मान तुम्हारा 3 दिया है तो A के नीचे 3 लिखेंगे, अनुपाते, ठीक है, अनुपात का चिन्ह। अब B का मान तुम्हारा 4 दिया है तो B के नीचे क्या लिखेंगे, 4 लिख लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर B अनुपाते C, तो B अनुपाते C का मान क्या दिया है, 8 अनुपाते 9 दिया है, क्या दिया है, 8 अनुपाते 9, तो B का मान तुम्हारा 8 होगा और C का मान तुम्हारा 9 होगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, बी के नीचे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। तो बी के नीचे हम लोग क्या लिख लिए, 8 लिख लिए। फिर अनुपाते, ठीक है, सी का मान तुम्हारा क्या दिया है, 9 दिया है। क्या दिया है, 9। तो सी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिख लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग तीनों का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग निकालते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करा देंगे, इसका गुणा इसमें करा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा हम लोग इसमें करा देंगे, इसका गुणा हम लोग इसमें करा देंगे। फिर इसका गुणा हम लोग दोस्तों क्या करा देंगे, इसका गुणा हम लोग इसमें करा देंगे। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें कराइए, 8 त्रिक 24, क्या होगा, 8 त्रिक 24 अनुपाते। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32 अनुपाते। ठीक है दोस्तों, और 9 चौक 36, तुम्हारा क्या गया, 36 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो कटेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। ठीक है, आइए हम लोग कटाते हैं, जो कटेगा उसे कटाएंगे। देखिए देखो तुम्हारा दिया है 24 अनुपाते 32 अनुपाते 36। ठीक है दोस्तों, हम लोग कटाएंगे, 4 से कटाएंगे। ठीक है, ध्यान से अगर समझेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पढ़ाई बार बार आने वाला नहीं है। यही समय है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि सफलता समय मांगती है, संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। अगर दोस्तों पढ़ना है तो पूरे मन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कापी कलम लेकर घर चले जाइए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और पूरे मन से पढ़िए। सफलता मिलेगी तब जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तब। आइए ध्यान दीजिए दोस्तों, 4 के पहाड़ा से हम लोग कटाएंगे। 4 के पहाड़ा से तुम्हारा 24 कट जाएगा। ठीक है, 4 के पहाड़ा से 32 भी कट जाएगा और 4 के पहाड़ा से 36 भी कट जाएगा। ठीक है, आइए 4 8 32, ठीक है, अनुपाते, ठीक है, 4 से कटाएंगे दोस्तों, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए 4 से कटाएंगे, जब 4 से कटाएंगे तो तुम्हारा आएगा 4 छक, तुम्हारा क्या होता है, 4 छक तुम्हारा होता है 4 छक 24 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 से कटाएंगे 32 को, फिर 4 8 32, 4 8 32 हो गया। फिर दोस्तों 4 से कटाएंगे, 4 9 36 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और सी का मान बताइए, ए और सी का मान बताइए। आइए हम लोग याद करते हैं ए और सी का, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, यानी ए का मान तुम्हारा आया है 6 आया है अनुपाते, बी का मान तुम्हारा आया है 8 आया है, 8 आ गया अनुपाते, सी का मान तुम्हारा आया है 9 आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी दोस्तों 24 को, 32 को, 36 को हम लोग कटाएंगे, किससे कटाएंगे, 4 से कटाएंगे। ठीक है, यानी 4 छक 24, 4 8 32 और 4 9 36, तुम्हारा कट जाएगा। 9 चौक 36, तुम्हारा 8 चौके 32 और 6 चौके 24। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और सी का मान बताइए। क्वेश्चन में याद करना है ए और सी का, तो ए का मान तुम्हारा 6 आया है और सी का मान तुम्हारा 9 आया है। तो ए और सी, ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए अनुपाते सी, ए का मान तुम्हारा आया है, ए का मान तुम्हारा आया है 6, तो एक नीचे 6 लिखेंगे। फिर सी का मान, तो सी का मान तुम्हारा क्या है, सी का मान तुम्हारा 9 है, तो 9 लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। देखिए 3 से कटाएंगे इसे, तो 3 से कटा देंगे, तो 3 दूनी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 9 को 3 से कटाएंगे, फिर 3 त्रिका तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 2 अनुपाते 3। क्या होगा, 2 अनुपाते 3 होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे, तभी यह क्वेश्चन आने वाला है, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। देखिए दोस्तों इसका उत्तर क्या दिया है, इसका उत्तर दोस्तों इसमें दिया है, देखिए इसमें उत्तर तुम्हारा क्या दिया है, पहला वाला तुम्हारा दिया है 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3 दोस्तों दिया है तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी दिया है दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं 12A का,
12A का तुम्हारा दिया है, पहला डी दिया है दोस्तों, दिया है दोस्तों 2:3 तुम्हारा दिया है, 3 दिया है, 2:3। इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका एक विधि और है, इस क्वेश्चन का एक विधि और है। आइए हम लोग दूसरी विधि को करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन किए हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है आप लोग लगाइएगा, ठीक है, इसमें जगह नहीं है। आइए हम लोग पहले वाले सवाल को दूसरा विधि करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कौन सा विधि था, ये तुम्हारा पहला विधि था, इसका विधि हम लोग कर रहे हैं, दूसरा विधि हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा विधि करेंगे, ठीक है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो ए का मान तुम्हारा क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख लिए। फिर अनुपाते बी का मान तुम्हारा क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 लिख लिए, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बी का मान तुम्हारा 8 दिया है, तो बी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिख लिए। फिर अनुपाते, ठीक है, सी का मान तुम्हारा क्या दिया, 9 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। इसका दोस्तों कोई दूसरा विधि है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यानी पहले वाले क्वेश्चन को हम याद कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें पहला विधि हम लोग कर लिए, पहले वाले क्वेश्चन का पहला विधि कर लिए, अब दूसरा विधि करेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारा अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। इसके बगल में तुम्हारा अनुपात के बगल में तुम्हारा 8 है, जो गिनती यहाँ लिखी रहती है इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर किसका चिन्ह लगाएंगे, अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। 4 के बगल में कुछ नहीं है, तो जो 4 तुम्हारा लिखा है यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे तो दोस्तों, 8 का गुणा हम लोग किसमें करेंगे, 8 का गुणा करेंगे 3 में, फिर गुणा करेंगे दोस्तों, 8 का गुणा करेंगे हम दोस्तों 4 में करेंगे, किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 4 में, किसमें गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे 4 में, ठीक है। देखिए 8 त्रिक 24 अनुपाते, ठीक है, 8 चौके 32 अनुपाते, ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है। अब हम लोग कटाएंगे, ठीक है। आइए ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ठीक है। तुम्हारा ए का मान तुम्हारा है 24 अनुपाते बी का मान तुम्हारा आया है 32, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 32 अनुपाते सी का मान आया है 36, क्या आया है 36। दोस्तों हम लोग 4 से कटाएंगे, 4 से तुम्हारा 24 कटेगा, 32 कटेगा और 36 कटेगा, ठीक है। देखिए 4 से कटाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग 4 से कटाते हैं। 4 छक 24, तो 6 अनुपाते चरवाठे तुम्हारा क्या हो गया, चरवाठे 32 हो गया। फिर अनुपाते 4 9 36 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन में ज्ञात करना है ए और सी का मान, ठीक है। ए और सी का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान तुम्हारा 6 आया है और सी का मान तुम्हारा आया है 9, ठीक है। आइए तो तुम्हारा ए अनुपाते सी, तो ए का मान तुम्हारा 6 है, तो ए के नीचे 6 लिखेंगे। अनुपाते सी का मान तुम्हारा आया है 9, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिख लिए। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6 और 9 को 3 से कटाएंगे, ध्यान दीजिए। यानी हम क्या करेंगे, कटाएंगे, तो 3 दूनी तुम्हारा क्या हो गया 6 अनुपाते, और 3 त्रिक का दोस्तों क्या हो गया 9 हो गया। यानी तुम्हारा 3 के पहाड़ा से 6 तुम्हारा 2 बार में कटेगा, और 3 के पहाड़ा से 9 3 बार में कटेगा। 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों पहले वाले का उत्तर तुम्हारा आएगा 2 अनुपाते 3, पहले वाले का उत्तर तुम्हारा आएगा 2 अनुपाते 3। लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, जो तुम्हारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं लगाएंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं लगाएंगे। नहीं आएगा तो आप लोग बताएंगे, लेकिन पहला वाला हम कर दिए हैं। आप लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे,
तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़े हैं? आज हम लोग पढ़े हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात का चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है, ठीक है, और समानुपात का चिन्ह तुम्हारा ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग दूसरा वाला क्वेश्चन खुद लगाइए, दूसरा वाला क्वेश्चन लगाइएगा, जो आएगा उत्तर हमें बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।